नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त ऐलनाबाद विधानसभा के गांव टुकड़ा में पहुंचे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहां मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं। तो इनसे चुनावी चर्चा करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है गाँव में, किस पार्टी का कितना रुझान है। आइए जानते हैं टुकड़ा गाँव के लोगों की क्या राय है। ठीक ठीक है, हाल ठीक है हमारे गाँव को। ठीक है, बढ़िया। ये ठीक है, किसकी तरफ है? अभी सिंह का नहीं है, अभय सिंह का नहीं है, एक तरफ हुई है। एक तरफ तो कौन हाँ, मन की अंग ज्यादा है, बंगा कम है कांग्रेस। ये टक्कर है। हाँ, तकरीबन 200 वोट जीत है टुकड़ा। टक्कर तो है लेकिन हाँ। जीत अभय सिंह की। बढ़िया, किसका है? अभी सिंह आया। अभय सिंह। अभी सिंह 200 वोटों से कम जीतेगा यहाँ से कम 200 वोटों से। जी, टक्कर किसकी लग रही है? भरत सिंह आएगा और कौन है? भरत सिंह की टक्कर है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी, अंकल जी, क्या कहना चाहिए? बस जियो ही करना चाहूँ भी बढ़ता सागर टक्कर है 200 वोटों में जीत जाएगा गाँव में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या इस गांव का अगर मैं माहौल जानना चाहूँ तो क्या माहौल चल रहा है टुकड़ा गाँव में? माहौल जी ऐसे है कि इनेलो और कांग्रेस की यहाँ पे टक्कर है जी। और बात करें ऐलनाबाद हल्के की तो हल्के के अंदर जी अभय सिंह पहले नंबर पर है जी, दूसरे नंबर पर भरत सिंह और तीसरे नंबर पर है जी बीजेपी। हाँ जी, और टक्कर मतलब पूरी लग रही है? पूरी तो टक्कर नहीं है जी, लेकिन कैंडिडेट के हिसाब से जैसे कांग्रेस अगर यहाँ भरत सिंह के अलावा किसी कैंडिडेट को और यहाँ लाते ना तो एक तरफा माहौल हो जाता। किसका? बीजेपी? अभय सिंह का हाँ एक तरफा हो जाता, लेकिन अगर मतलब भरत सिंह के आने से थोड़ा फर्क। हाँ फर्क पड़ा जी, बात की बात कहनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ मुकाबला अभय सिंह और फिलहाल भरत सिंह बेनीवाल के बीच में है। हाँ जी, अंकल जी, क्या लगता है इस बार बहुत बढ़िया माहौल चला है जी। माहौल बढ़िया है? अभय सिंह, हाँ जी, अभय सिंह का। हाँ जी, और टक्कर में टक्कर है जी टक्कर है किसके साथ? भरत सिंह की। भरत सिंह के साथ। हाँ जी। हाँ जी, क्या लगता है? कांग्रेस इनेलो की टक्कर है और इनेलो आगे है। हेलो, आगे है, जीत इनेलो की है, ये कहना पड़ा मुझे। इनेलो की जीत है जी 200 वोटों से। यस, 200। हमारे गांव अब की बार जो कांग्रेस टक्कर में आ रही है, इसकी थोड़ी सी वजह बताएं। इसकी वजह ये बताएं जी, यहाँ ये गांव कांग्रेस का है जी, इस गांव में टक्कर है जी, को 5-4 गांव में टक्कर है और एक तरफा ही माहौल है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अंकल जी, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया है जी। किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी सबके हितैषी सरकार है ये। अगर बन जाएगी तो कौन सी? ये इनेलो बसपा। बाकी कैंडिडेट बहुत बढ़िया है जी, मुख्यमंत्री के दावेदार है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। वो तो दावेदारी जता रहे हैं, हाँ। आ भी रहे हैं, अपनी सीटें भी बता बाकी- रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता बाकी है? फाइट में भरत सिंह जी है ये। हाँ, ठीक है, यही बात है जी। किसी बात है थी और बता दो। ए इनों की भरत सिंह की टक्कर है। टक्कर है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, अच्छा गांव में अच्छा विस्कार किए जी। किसकी तरफ जो ज्यादा रुझान है? रुझान अब की बार तो अभय सिंह की वजह है जी। अभय सिंह के पास टी शर्ट तो अपने टीम ये तो पहले की है जी, कभी पहले लेते हैं, वो तो पहले की है, अब की नहीं है। ये पैर की चोटी नहीं फिर? पहने क्या, तन को ढकने के लिए कपड़ा पहने के दिक्कत क्या है इसमें? पहन रखे, कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट इनेलो की तरफ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कुछ भी पैसे कुछ तो अब की बार इनोलो की। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, क्या कहना अभय सिंह जीते। चाहिए? अभय सिंह टक्कर लगी है क्या? ना कोई टक्कर को नहीं, बहुत वोटों, हाँ बहुत वोटों जीता। जी माइक जी, क्या कहना चाहिए? अभय सिंह की आवाज है। अभय सिंह की आवाज। हाँ, टक्कर लगे कि कोई नहीं? टक्कर की कौन लगे, सीधो आओ। तो फिर इनकी थोड़ी सी वजह और बता दो अभी, अभय सिंह की क्यों आओगे? अभय सिंह हल्को है तो सदा बड़े किसाना नेता है। किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। वही है, सदा वही है। और ठीक चला, बढ़िया है, बढ़िया प्रोग्राम चला हो। जा गया हमें तो कल फिर लग जैसा गया है। ये चौधरी चौटाला था, हाँ अभय सिंह चौटाला वहाँ ही बरकर हमें तो। नमस्कार जी आपको। अभय सिंह चौटाला की जहाँ पर ज़्यादा लीड है। ज्यादा है। हाँ, क्यों किसानों हरियाणा में कहीं ना कहीं भी एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की लहर, इसका असर ऐलनाबाद में नहीं दिख रहा। नहीं 45वां जमा नहीं दिख रहा नहीं, क्यों ये किसानों के मसीहा है, किसानों की बात सुनते हैं। एक तरफ तो आपने कहा कि जैसे ये किसानों की मसीहा है, इस हाँ। बात से मैं भी सहमति रखती हूँ, और दूसरी तरफ जो इन्होंने
समर्थन दिया है उस बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, कांडा तो वो अलग है। कांडा कभी किसी पार्टी में चला जाता है, कभी किसी पार्टी में चला जाता है। तो फिर अभय सिंह को इस चीज़ का कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क कोई नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप खुद ही कह रहे हो कि उसका कोई दिनमान नहीं है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, तो अभय सिंह ने पहले तो कहा था कि वो मतलब काले अब झंडे दिखाई देते हैं। पवन गया था, पवन आ गया, पहले बीजेपी में गए थे, अब फिर कांग्रेस में गए, अब लोक दल में आ गए हैं, तो आपके घर आ गए हैं वापिस। जो अब चौटाला किसानों के मसीहा हैं, चौटाला ये ओम देवीलाल किसानों की बड़ी सहायता करती थे। कांग्रेस बीजेपी में 20 साल हो गए, कुछ ये नहीं है हमारे गांव में। 10,000 वोटों जीता वो बिल्लू। हाँ हाँ, क्लियर है, श्योर है। हाँ जी भाई साहब। अभय सिंह चौटाला जी की जीत निश्चित है इलाहाबाद से, क्योंकि जो ओपोजिशन में जो लीडर हैं उनको बोलने के इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना है। उनके जो बयान हम जैसे वर्ग, युवा वर्ग के साथी सुनते हैं, घरों पे सुनते हैं, तो ये थोड़ा औचित्य उस चीज़ का सही नहीं बैठता वैसे देखा जाए तो। क्योंकि जब किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था तो हमारे यहाँ पर एक तरफा माहौल हो गया था गाँव में। उसी टाइम भी गाँव में जीत चुके थे, और अब तो कुछ नामुमकिन नहीं। तो मतलब आप टक्कर नहीं मान रहे हैं कांग्रेस? टक्कर नहीं माने। और अगर अभी क्या नाम भरत सिंह के अलावा कोई कैंडिडेट होता तो फिर? थोड़ी ऐसे मान लो कि कैंडिडेट बीजेपी ने डमी कैंडिडेट दे दिया, कांग्रेस की तरफ से अगर भरत सिंह के अलावा कोई और होता तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो स्पष्ट रूप से एकदम एक तरफा जीत मानते थे अभय सिंह चौटाला। हाँ, अभय सिंह निश्चित है यहाँ से। हाँ जी भाई साहब जी, क्या कहना चाहिए? कहना क्या चाहेंगे जी, माहौल बढ़िया है इलेक्शन का। अभय सिंह जी 25,000 प्लस जीत रहे हैं। 25,000 प्लस? हाँ, 25,000 प्लस पूरे हल्के में। इलाहाबाद शहर में बढ़िया कंडीशन है जी, कांडे गाने का भी कुछ फर्क पड़ा है। सामने वाला कैंडिडेट है वो हल्का कैंडिडेट है, वो बात नहीं है। तो एक बार मौका। 25,000 रुपये पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल जी। बाकी कैंडिडेट बहुत हल्का है जी, अगले कांग्रेस तो कभी आएगी नहीं अभय सिंह के कंपटीशन में। अच्छा। हाँ जी अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार गाँव का क्या माहौल है? गाँव को माहौल एक तरफा ही मानो थे अभय सिंह चौटाला। अच्छा। है वही जीत तो आए सदा ही 250-300 वोटा वही जीते। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई वजह भी तो होगी ना, भी जो हमेशा वजह किसानों को साथी है जी, किसानों को साथी है। वो किसानों के लिए जो कुछ करे ताऊ देवीलाल करे है, ओम प्रकाश चौटाला करे है, ऐ करेगा। किसानों का साथी है ये। आपकी बात कोई टक्कर में नहीं लग रहा? ना कोई टक्कर को नहीं, 20,000-25,000 वोटा जीता। माहौल बढ़िया चल रहा है। हाँ, चौटाला की तरफ। हाँ, टक्कर में तो मानना को नहीं। हाँ, तो फेरी का मतलब तो थे मुख्यमंत्री बना बनाएगा, मुख्यमंत्री बनावा यदि किसी जीवन हो मुख्यमंत्री ना देखो जी, चारों में बिल्डिंग है नहीं है, चौटाला ही बनाई है। आ सड़क चौटाला ही ले आ भीत दीवार है, चौटाला ही कटाई है। मंत्री चौटाला काम कराया है। हाँ हाँ, कभी पानी की कमी को नहीं आई, कभी बिजली की कमी को नहीं आई भी टाइम में। आज मोरियां पानी तो की तो चल एक क्यारी को नहीं बीजे 2-2 घंटा में।